प्रणाम गुरुदेव। तुम्हारा नाम क्या है बालक? क्या नाम है तुम्हारा? पुत्र। मेरा नाम तो पुत्र है गुरुदेव। पुत्र? हाँ गुरुदेव, मेरी माँ तो मुझे पुत्र कहकर ही पुकारती है, तो मेरा नाम तो पुत्र हुआ ना। और मेरे सखा मुझे मित्र कह के पुकारते हैं। और आप सभी मुझे सहपाठी कह के पुकार सकते हैं। इसीलिए पुत्र, मित्र, सहपाठी, शिष्य और शिव भक्त यही मेरा नाम है। जो आपकी इच्छा हो आप उस नाम से पुकार लीजिए। तुम तो सर्वथा विलक्षण हो पुत्र। इसे धर्म के उस रहस्य का ज्ञान है जो तुम्हारी आयु में अन्य सभी से गुप्त रह जाता है। इसलिए समस्त संसार में जो तुम्हारा नाम प्रचलित होगा वो है धर्मगुप्त। आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे मेरा नवीन नाम स्वयं मेरे गुरुदेव ने प्रदान किया। इस प्रकार समय के साथ साथ वो बालक धर्मगुप्त युवा अवस्था में पहुंच गया और अब वो ज्ञान अर्जित कर अत्यंत ज्ञानी हो चुका था। प्रभु शिव शंकर शंभु पर उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई थी। मित्र, ये मार्ग अनुचित है, इस पर मत चलो। ये अनुचित मार्ग नहीं है मित्र, ये तो हमारे गृह के लिए सबसे छोटा रास्ता है। धर्मगुप्त, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं, इस वन में राज विरोधी सशस्त्र दस्यु समूह घात लगाए हुए रहते हैं और इसलिए इस मार्ग से जाना तो स्वयं संकट को आमंत्रित करने जैसा है। भानु, इस प्रकार भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे तो प्रभु शिव शंकर में संपूर्ण विश्वास है, पूर्ण आस्था है। उनकी कृपा से जो भी होगा सर्वथा उत्तम ही होगा। यदि तुम भी उनमें वैसा ही विश्वास रखने में समर्थ हो तो मेरे साथ आओ, अन्यथा मैं अकेला ही आगे बढ़ जाऊंगा। चलते चलते इतनी दूर का मार्ग तय कर चुके हैं कि अब अकेले लौटना भी उचित नहीं। मित्र, अरे किस मूर्ख ने यहां इतनी सारी शिलाएं स्थित कर दी? कदाचित उसी ने मित्र, जिसने यहां कुछ छिपाने का प्रयास किया है। ध्यान से देखो मित्र भानु, धर्मगुप्त, तुमने उचित कहा था, जो भी होगा उत्तम होगा। अरे देखो, इतने अधिक धन से तो हमारे जीवन की सारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। चलो इसे हम दोनों आपस में बांट लें। किंतु क्या यह उचित होगा मित्र? ये तो उन्हीं दस्यु समूह का अनुचित रूप से प्राप्त किया हुआ धन प्रतीत होता है, जो यात्रियों को लूटते हैं। इस धन पर हमारा कोई अधिकार नहीं।
पर इन पर तो उनका भी अधिकार नहीं है ना, जिन्होंने इसे यहाँ पे छुपाया है। और अब ये हमें मिला है तो अभी हमारा हो गया। हाँ, इस प्रकार पराये धन से मोह उचित नहीं है मित्र। राज्य में इस प्रकार प्राप्त हुई कोई भी वस्तु अथवा धन पर हमारा नहीं, राजा का अधिकार होता है। अतः हम इस धन का कुछ उपयोग नहीं कर सकते। आओ हम दोनों इस धन को राजकोष में दे दें। किंतु इस प्रकार तो मित्र हमारी शत्रुता उन दस्यु समूहों से हो जाएगी और हमें कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, मुझे प्रभु शिव में पूर्ण आस्था है। जो होगा उत्तम ही होगा। फिर क्या हुआ लंकेश? क्या भानु की स्वीकृति पाकर वो दोनों उस धन को राजा को लौटाने गए? हाँ गौरीपुत्र, भानु ने तो उनकी बात को स्वीकार कर लिया था, किंतु फिर मार्ग में स्वयं धर्मगुप्त का ही मन परिवर्तित हो गया और उन्होंने वो धन राजा के पास ले जाने का अपना निर्णय पलट दिया। किंतु ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि ये तो उचित नहीं था। गौरीपुत्र, धर्मगुप्त के अनुसार वो जो कर रहे थे वो सर्वथा उचित ही था। मित्र धर्मगुप्त, दस्यु समूह का छिपाया धन प्राप्त करके हमारी शत्रुता तो उनसे हो ही चुकी है, किंतु अब कहीं हम राजा के भी शत्रु न बन बैठे। कदाचित जो तुम सोच रहे हो वो हमारे लिए किसी बड़े संकट का कारण न बन जाए। इनकी निर्धनता और विवशता तो देखो मित्र। यहाँ अकाल और भूकंपन के प्रकोप के उपरांत इनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो क्या इस धन से इनकी सहायता कर हम कुछ अनुचित कर रहे हैं? अभी तो तुमने कहा था कि ये धन हमारा नहीं, जो धन राजा का है हम उसे कैसे बांट सकते हैं मित्र? धन का उचित स्थान तो वही होता है जहाँ उसकी आवश्यकता होती है। वैसे भी राजा का धन प्रजा का ही तो होता है। एक बार उचित प्रकार से विचार कर लो मित्र, कहीं दस्यु समूह और राजा दोनों से शत्रुता का भयंकर परिणाम न भुगतना पड़े हमें। जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था, मुझे अपने प्रभु शिव शंकर में पूर्ण आस्था है। जो होगा उत्तम ही होगा। अर्थात लंकेश, धर्मगुप्त उदारता में भी कम नहीं थे। हाँ गौरीपुत्र, किंतु धर्मगुप्त की उस उदारता का उन निर्धन असहाय ग्रामीणों पर अत्यंत विपरीत परिणाम होने वाला था। किंतु क्यों और कैसे लंकेश? विदर्भ नरेश की जय हो। गुप्तचर, मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर इस प्रकार शांत क्यों हो? कहो, क्या समाचार लाए हो? शीघ्र कहो। एक राजा सभी प्रकार के समाचार सुनने के लिए सदैव तैयार रहता है। महाराज, दस्यु समूह द्वारा लूटा हुआ एकत्रित धन आपकी प्रजा के 1 ग्राम के वासियों ने प्राप्त कर लिया है। उस क्षेत्र में अकाल का प्रभाव था, वहां के वासी भोजन रहित पीड़ा से ग्रसित थे, किंतु आपके धन का लाभ उठाकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सेनापति!